नमस्कार। आज हम चरक संहिता के सूत्रस्थान के 5वें अध्याय मात्राशीतियो अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। ये वो चैप्टर है जो आयुर्वेद के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक की बात करता है। अमन गुप्ता टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, ये जो हम आज समझ रहे हैं, ये BAMS फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस चैप्टर से सवाल आते ही आते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये चैप्टर इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ क्या खाना है ये नहीं बताता, बल्कि ये सेहत का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। और इसी वजह से एग्जाम्स में इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो इस अध्याय का जो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है हमें कितना खाना चाहिए। और इसका जवाब हमारी पाचन शक्ति यानी हमारी अग्नि में छिपा है। इससे पहले कि हम खाने की क्वांटिटी की बात करें, आयुर्वेद के सुपरस्टार यानी अग्नि को समझना बहुत जरूरी है। अग्नि, आप कह सकते हैं, हमारी डाइजेस्टिव फायर है जो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को चलाती है। आयुर्वेद में सीधा सा हिसाब है, अगर अग्नि मजबूत है तो सेहत भी मजबूत रहेगी। ये श्लोक इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। तत्र आहार मात्रा पुनरअग्नि बलापेक्षिणी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि खाने की मात्रा पूरी तरह से आपकी पाचन शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब दुनिया में किसी के लिए भी खाने की कोई एक सही मात्रा नहीं है। यह हर इंसान की अपनी अग्नि के हिसाब से बदलती है। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? देखिए, अगर खाना लघु यानी हल्का है तो आप तब तक खा सकते हैं जब तक पेट का लगभग 3/4 हिस्सा न भर जाए। लेकिन अगर खाना गुरु यानी भारी है तो आपको सिर्फ आधा पेट ही भरना चाहिए। ये छोटा सा नियम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरवर्क होने से बचाता है। ठीक है, तो हमने शरीर के अंदर के बैलेंस यानी आहार को समझ लिया। अब चलिए उन रोज की क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे शरीर की बाहरी और संवेदी शुद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंखों की। अंजन आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें 2 तरह के अंजन बताए गए हैं। एक है सोविरांजन, जिसे आप रोज आंखों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है रसांजन, जिसे हर 5 से 8 रातों में एक बार शरीर से एक्स्ट्रा कफ को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है नस्य कर्म। आयुर्वेद में नाक को सिर का द्वार माना गया है, मतलब हमारे सिर का एंट्री गेट। रोजाना अणु तेल की कुछ बूंदें नाक में डालने से न सिर्फ बाल सफेद होने और गंजेपन को रोकने में मदद मिलती है, बल्कि इससे हमारा मन भी साफ और प्रसन्न रहता है। अब आते हैं ओरल हाइजीन पर। चरक संहिता 2 स्टेप्स की प्रक्रिया बताती है। पहला, दातुन के लिए करंज या अर्क जैसी कड़वी टहनियों का इस्तेमाल, और दूसरा, तिल के तेल से गंडूश यानी ऑयल पुलिंग करना। इसके फायदे भी जबरदस्त हैं। ये जबड़ों को, दांतों को मजबूत बनाता है और तो और आवाज में भी मिठास लाता है। तो शुद्धि क्रियाओं से अब हम आगे बढ़ते हैं और उन रोज की आदतों पर नजर डालते हैं जो हमारे शरीर को असल में ताकत और पोषण देती हैं। अभ्यंग यानी रोज तेल से मालिश करना आयुर्वेद में सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, सिर पर तेल लगाने से अच्छी नींद आती है, बाल नहीं झड़ते। कानों में तेल डालने से कान की बीमारियां और गर्दन की अकड़न दूर रहती है। और पैरों की मालिश, इससे ना सिर्फ थकान मिटती है बल्कि आंखों की रोशनी भी बेहतर होती है। और हम व्यायाम को कैसे भूल सकते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से रोज एक्सरसाइज करने से शरीर में लाघव यानी हल्कापन आता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारी पाचन अग्नि को तेज करता है और शरीर के अतिरिक्त मेद यानी फैट को जलाता है, जिससे शरीर सुगठित और मजबूत बनता है। अब हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सामाजिक, नैतिक और मानसिक आचरण के महत्व को समझते हैं। इसी को सद्वृत्त कहा गया है। ये चैप्टर पर्सनल ग्रूमिंग पर भी काफी प्रैक्टिकल सलाह देता है, जैसे हर 5 दिन में बाल, नाखून और दाढ़ी काटना। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि वाइटैलिटी के लिए भी जरूरी है। जूते पहनना आंखों और पैरों की सुरक्षा के लिए, और छाता रखना धूप और बारिश से बचने के लिए। और ये सब हमें इस अध्याय के सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर लाता है, सद्वृत्त। ये एक लंबा और संतुष्ट जीवन जीने की पहेली का आखिरी टुकड़ा है। सद्वृत्त असल में एक नैतिक आचरण संहिता है जो हमारे मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य और आचरण को अलग अलग नहीं देखा जा सकता।
गुरुओं और बड़ों का सम्मान करना, हमेशा सच बोलना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, गुस्से और दुख को छोड़ना और धर्म के रास्ते पर चलना, ये सब एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं। तो कुल मिलाकर ये अध्याय सिर्फ डाइट के बारे में नहीं है। ये एक लंबा, स्वस्थ और नैतिक जीवन जीने के लिए एक पूरी गाइडबुक है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सेहत हमारे खाने, हमारी रोज की आदतों और हमारे नैतिक आचरण के बीच एक सुंदर संतुलन का नाम है। तो अब जब ये सब कुछ जान लिया है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है। इन प्राचीन और शक्तिशाली आदतों में से कौन सी एक आदत अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहेंगे? क्या वो अभ्यंग होगा, या गंडूश, या फिर सद्वृत्ति के किसी सिद्धांत को अपनाना? अपने विचार और अगले टॉपिक के लिए सुझाव नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और बातों के लिए अमन गुप्ता टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।